हेलो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एआर मैथमेटिक्स एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से बहुत सारे बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे थे। डेली लगभग 10, 15, 20 बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे हैं कि जैसा कि अपने न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी कन्फ्यूजन बच्चों को क्रिएट कर रखा है। अलग अलग न्यूज़ आती हैं। एक न्यूज़पेपर ये बताता है कि भाई बच्चों को प्रमोट करेंगे, जबकि दूसरा न्यूज़पेपर में आती है कि बच्चों की एग्ज़ाम लगेगी। तो बच्चे बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत मैं कुछ टॉपिक्स से मैंने लिखे हैं, इनमें थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपकी काफ़ी हद तक कन्फ्यूज हैं वो दूर होंगे इससे। आप सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको जो भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड होंगी, और बीएससी पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और जो थर्ड ईयर का जो भी अपना मैटर किया हुआ है उसको आप पढ़ो कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई है कन्फ्यूज़न अबाउट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। तो ये कॉमन चीज़ है सारे बच्चों की कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, उनसे रिलेटेड जो उनके कन्फ्यूज़न है वो चल रही है। अब अलग अलग जो ईयर्स के स्टूडेंट हैं, यूजी के हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल के, उनकी अलग अलग अपनी जो समस्याएं हैं वो हैं। पीजी के स्टूडेंट हैं, उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। तो फिलहाल कुछ भी क्लियर नहीं है, और इन्हीं के अंतर्गत सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स से बताए हैं। इनके अनुसार अपन सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो जितने भी न्यूज़पेपर हैं और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, अपना ट्विटर हो, इनके ऊपर अलग अलग न्यूज़ हैं वो आती रहती है। तो वो बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती हैं। अब वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती हैं तो फिर बच्चे बहुत बार तो ऐसे लिख के आ जाता है प्रोविजनली प्रमोट करेंगे, मल्टीपल लिख के आ जाता है। आधे बच्चे तो ये भी नहीं समझ पाते कि मल्टीपल एग्ज़ाम क्या होती हैं। फिर वो कॉल मैसेज करके पूछते हैं कि सर मल्टीपल एग्ज़ाम क्या होती हैं, फिर उनको बताना पड़ता है। ये सारा सिस्टम है। तो फिलहाल आपको क्या करना है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज़पेपर्स हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है और बहकावे में नहीं आना है, और अपनी जो भी स्टडी है उसको कंटिन्यू करते रहो, यहाँ रिलैक्स रहो। फिलहाल जो भी डिसीजन होगा वो आ जाएगा 2-4-5 दिन में अपनी गवर्नमेंट का। अब यह है कि जितने भी सेकंड टॉपिक के ऊपर बात करें तो प्रेशर ऑन ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जो एवरेज स्टूडेंट है उनके ऊपर प्रेशर है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जिन्होंने पूरी साल पढ़ाई की है, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की, ऑफलाइन क्लासेज जब लगी, वैसे तो बहुत कम टाइम के लिए ऑफलाइन क्लासेज हो पाई थी, लेकिन उनमें भी अध्ययन किया और अभी भी अध्ययन कर रहे हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसे सोच रहे थे कि भाई पिछली बार प्रमोट हो गए तो अब की बार भी प्रमोट हो जाएंगे। तो सारे स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर है। अब जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की उनके ऊपर तो ये प्रेशर है कि भाई न्यूज़ नहीं आ रही है प्रमोट होने की, और जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है उनके ऊपर ये प्रेशर है कि भाई हमने साल भर पढ़ाई की और प्रमोट कर देंगे तो फिर अपनी एवरेज परसेंटेज मार्क्स के अनुसार सारा सिस्टम होगा तो फिर हमारी पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगी। तो कुल मिला के अगर अपन बात करें तो ये प्रेशर है वो सारे स्टूडेंट्स के ऊपर है, चाहे वो यूजी के हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हो, चाहे फाइनल के हो, चाहे पीजी प्रीवियस के हो, चाहे पीजी फाइनल के हो। अब इनके ऊपर क्या था कि भाई 10th और 12th के बच्चे थे उनको तो प्रमोट कर दिया गया था। अब मेन है कि जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उनके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक कमेटी डिसाइड की। जो लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं देव स्वरूप जी, उनकी अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय कमेटी बनाएगी। अब कमेटी 25 जो पिछला महीना था मई, 25 मई को बनाई गई थी और 15 दिन में उस कमेटी को रिपोर्ट देनी थी। मतलब अगर अपन 15 दिन ऐड करें तो 10 जून तक रिपोर्ट देनी थी। तो कमेटी ने जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनके कुलपतियों से बात की है, और बात करने के बाद में जो यूजीसी की गाइडलाइन है और जो भी अपनी सरकारी बॉडीज होती हैं उनके अनुसार अपनी रिपोर्ट तैयार की है। और रिपोर्ट तैयार करके वो जो भी रिपोर्ट आई है वो स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दी गई है। अब स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंप दी गई है तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो अपना उच्च शिक्षा मंत्रालय है वहाँ पे उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी हैं, और जो भी अलग अलग शिक्षाविद वहाँ पे बैठे होते हैं वो सब लोग क्या कर रहे हैं कि जो कमेटी ने अपना डिसीजन दिया है, अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उसका ये क्या कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। अब एनालिसिस करने के बाद में वो क्या करेंगे कि देखो लास्ट जो फैसला लेना होगा इसके ऊपर वो माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा लिया जाएगा। और आप जैसा कि देख रहे हो कि राजस्थान गवर्नमेंट इस समय थोड़ा पायलट गुट और गहलोत गुट उसके अंदर फंसी हुई है। तो ना तो रीट एग्ज़ाम जैसे होने वाली थी उसकी एग्ज़ाम डेट फिक्स हो पा रही है, और अपनी जो एग्ज़ाम्स का ये लफड़ा है वो भी इसके अंदर फंस गया है, क्योंकि उनको उधर से जब टाइम मिल पाएगा तब वो इसके ऊपर डिसीजन लेंगे और इसको संज्ञान में लेंगे, तब जाके ये मैटर हो पाएगा। तो एक वो भी इश्यू था जिसके कारण 4-5 दिन
जो डिसीजन हो जाना चाहिए था, क्योंकि जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं वैसे वैसे बच्चों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं कि एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। अब होगी तो कब होगी, और नहीं होगी तो फिर अगला सेशन कब से क्या स्टार्ट होगा उसके अनुसार है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट का अगर व्यू अपन देखना चाहिए तो जैसे गवर्नमेंट का व्यू अपन देखें तो 10th और 12th को प्रमोट कर दिया है राजस्थान में। अब 10th और 12th को प्रमोट कर दिया तो मेन राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट है। और जैसे अपने फिलहाल जो प्रियंका गांधी जी हैं कांग्रेस की, तो वहाँ पे सेंटर के अंदर उन्होंने उस वक्त जैसे मोदी गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर डालने की कोशिश की थी कि भाई आप बच्चों को प्रमोट करो। अब बच्चों को प्रमोट करो तो अब ऐसे तो है नहीं कि भाई 12th के हैं वो बच्चे होते हैं और फर्स्ट ईयर के बड़े स्टूडेंट हो जाते हैं, उनमें कोई अंतर थोड़ा होता है 12th के और फर्स्ट ईयर में। तो फिर जो कोरोना का जो संक्रमण का जो खतरा 12th क्लास के लिए था वो तो फर्स्ट ईयर के लिए भी है, वो सेकंड ईयर के लिए भी है। वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी धीमी चल रही है। तो ऐसे केस के अंदर अगर अपन उस व्यू से देखना चाहिए तो राजस्थान के अंदर भी क्या है कि भाई कांग्रेस गवर्नमेंट है और कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये मुद्दा उठाया था कि बच्चों को प्रमोट करो। अब बच्चों को प्रमोट करो तो गवर्नमेंट राजस्थान के अंदर कांग्रेस की है, तो इस हिसाब से वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों को भी प्रमोट करने के बारे में सोच सकते हैं। वो सेंटर, अगर सेंटर से प्रेशर आता है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई उसका एंटी नहीं जा सकता, ये बात पक्की है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट का जो ओपिनियन है वो अभी तो जैसा कि लग रहा है वो बच्चों के हित में ही होने वाला है फिलहाल अगर बात करें। और फिर आगे की बात अपन देखें तो कोरोना के जो केसेज हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई अभी जैसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहे हैं कोरोना के केसेज, तो मे बी कुछ हो भी सकता है एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसा कुछ। अब बात करें बीएससी पार्ट 3rd के स्टूडेंट्स, तो बीएससी पार्ट 3rd के स्टूडेंट तो कुछ कंफ्यूज है ही नहीं एग्ज़ाम को लेकर, भाई उनकी तो कन्फर्म एग्ज़ाम होने वाली है। अब उनकी कन्फर्म एग्ज़ाम होने वाली है, लेकिन अब वो कंफ्यूज इसलिए हैं कि फिर एग्ज़ाम होंगी कब। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बीएससी पार्ट 3rd की जो एग्ज़ाम है वो मान के चलो कि आप अगस्त जो है अगस्त के अंदर 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त लगभग इतना मान के चलो वहाँ इनकी एग्ज़ाम हो जाएंगी। तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहना है। बीएससी पार्ट 3rd जो अगस्त के जो अंतिम 15 दिन आएंगे उनमें आपकी एग्ज़ाम होने के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं। अब बात करें बीएससी सेकंड ईयर, सबसे ज़्यादा कॉल और मैसेज इन बच्चों के आते हैं मेरे पास बीएससी सेकंड ईयर। अब ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर में पिछले साल प्रमोट होके आए हैं और अब की बार भी ये प्रमोट होना चाहते हैं। ओके, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मोस्टली जो बच्चे हैं वो अब की बार भी प्रमोट होना चाहते हैं। भाई पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी अब लास्ट में हताश हो गए कि क्या कि यार प्रमोट ही हो जाए तो ठीक है, और जो एवरेज बच्चे जो सोच के चल रहे थे कि भाई प्रमोट होंगे वो तो हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉल मैसेज इन बच्चों के आ रहे हैं। अब इन बच्चों को क्या करना है। और इसके अलावा बीएससी पार्ट फर्स्ट, तो जैसे आज एक न्यूज़ आई थी, उस न्यूज़ में ये बताया गया था कि बीएससी पार्ट सेकंड और बीएससी पार्ट फर्स्ट इनके बच्चों को प्रोविजनली प्रमोट करेंगे। प्रोविजनली प्रमोट करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि अभी तो इनको आगामी कक्षाओं में प्रमोट करेंगे और कोरोना की जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी तब इनकी एग्जाम्स लग सकती हैं। ओके, अब तब लग सकते हैं, इसका मतलब यह है कि वो सितंबर में भी एग्जाम हो सकते हैं, अक्टूबर में भी एग्जाम हो सकती है इनकी। लेकिन इसके अंदर भी ज़्यादा चांस क्या है, ज़्यादा चांस सेकेंड ईयर की एग्जाम होने के, फर्स्ट ईयर की एग्जाम होने के बहुत कम चांसेज हैं। इस स्थिति के अंदर भी सेकेंड ईयर की एग्जाम होने के ज़्यादा चांस क्यों हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो पिछले साल प्रमोट होकर आए हैं और अब की बार भी अगर इनको प्रमोट कर दिया जाए तो अगली बार ये फाइनल में होंगे। क्या पता कोरोना की क्या सिचुएशन रही अगली बार, और फिर उसको फाइनल ईयर के जो मार्क्स हैं उन्हीं के आधार पे इनकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज हो जाएगी, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि बीएससी में भी 3 ईयर्स हैं, उनमें कम से कम 2 एग्जाम तो होनी चाहिए, कम से कम 2 ईयर्स तो वो बच्चा एग्जाम दिया ही हो, ये कमेटी ने भी बताया है। तो इस हिसाब से इनको प्रमोट करना मुश्किल लग रहा है। अगर प्रोविजनली प्रमोट कर भी देते हैं तो आगामी इन फ्यूचर सितंबर अक्टूबर में भी इनकी एग्जाम ली जा सकती है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर एक तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था भाई जब लॉकडाउन खुला था तब, और अभी 2 महीने से हम पढ़ नहीं रहे, और फिर हमारे को प्रमोट कर देंगे तो हम फाइनल में चले जाएंगे सेकंड ईयर वाले बच्चे, और फाइनल में चले जाएंगे तो फाइनल इंपॉर्टेंट होता है, और फिर वो हमारे से 3 महीने बाद एग्जाम लेंगे तो हम क्या लिख के आएंगे एग्जाम में। तो ये भी एक बिल्कुल अच्छी बात है, सोचने लायक बात है कि प्रोविजनली प्रमोट कर देंगे तब भी इन बच्चों को नुकसान होने वाला है। तो या तो प्रमोट नहीं करें, नहीं करने का मतलब है ये एग्जाम ले लें इनकी भी अगस्त में, और प्रमोट करें तो फिर बिल्कुल प्रमोट कर दें नेक्स्ट ईयर के अंदर ये बच्चे चले जाए। लेकिन प्रोविजनली प्रमोट करेंगे उसका नुकसान जरूर होने वाला है इनको।
बीएससी पार्ट फर्स्ट की बात करें तो बीएससी पार्ट फर्स्ट की एग्जाम्स होने के चांसेस कम है। मैंने पहले भी बता दिया था ये। फिर भी वो बच्चे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें, जितना मैटर उनका हुआ है उसको तो एटलीस्ट पढ़ते रहे। जब तक अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक वो पढ़े। पीजी प्रीवियस और पीजी फाइनल बिल्कुल एग्जाम होंगी साहब। पीजी फाइनल को तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि पीजी के अंदर 2 ईयर होते हैं, प्रीवियस फाइनल। प्रीवियस के जो बच्चे हैं वो पिछले साल प्रमोट होकर आए हैं तो फाइनल में है, तो अब की बार तो उनको एग्जाम देनी है। और पीजी प्रीवियस की एग्जाम होने के भी पूरे चांसेज हैं। तो पीजी प्रीवियस और फाइनल के बच्चों के बिल्कुल पूरे चांसेज ये बन रहे हैं, क्योंकि ये तो हाई लेवल पे आ गया भाई। यूजी के ऊपर पीजी है और पीजी के बाद में तो फिर वो टीचर बन जाता है भाई, पढ़ाने लायक बन जाता है। और जब पीजी की एग्जाम ही नहीं होंगी तो फिर उसको नॉलेज कहाँ से आएगा। तो पीजी वाले बच्चे बिल्कुल भी भ्रम में नहीं रहे, उनकी एग्जाम होने की 100% चांस है, राइट। और अब ये है कि व्हाट दे कैन डू। तो मेन ये है कि भाई अभी तो जो ये बच्चे हैं वो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। मुझे पता है, जैसे कि अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वॉच टाइम वगैरह से मेरे को पता चल जाता है, तो ये बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। और ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ रखी है, ठीक है। और ये ऐसे बच्चे हैं जो पहले पढ़ रहे थे लेकिन अभी वो कंफ्यूज हो रखे हैं कि कभी क्या न्यूज़ आती है, कभी क्या न्यूज़ आती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी फ़िलहाल तीनों क्लासेज के बच्चे पढ़ने लग जाओ भाई। अगर आप पढ़ाई छोड़ रखे हो 2 महीने से तो थोड़ा थोड़ा उन चीज़ों को देखने लग जाओ, क्योंकि आप भूल चुके हो। जो बच्चे ने कोरोना स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल को, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तब बुक्स रखी थी, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग जाओ। क्योंकि यूनिवर्सिटी का भरोसा नहीं है, वो एग्ज़ाम करवा भी सकती है और नहीं भी करवा सकती है। अब सारा का सारा है वो इसके ऊपर आके टिक गया है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। अब स्टेट गवर्नमेंट है वो बच्चों के पक्ष में फैसला लेती है या क्या लेती है, लेकिन वो भी कुछ इस प्रकार से फैसला लेगी कि आगामी भविष्य में इन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पढ़ना है इनको कंटिन्यू, ये है भाई। इसके अलावा मेरा ओपिनियन भी यही है कि एग्ज़ाम्स से रिलेटेड अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहो तो मैं ये बोलूँगा कि भाई जो फाइनल के बच्चे हैं उनकी तो एग्ज़ाम लो। एग्ज़ाम जैसे 3 क्वेश्चन उनको करवाओ, 1.5 घंटे का पेपर दे दो। लेकिन उनकी ऑनलाइन एग्ज़ाम तो वैसे फैसिलिटी नहीं है ऑनलाइन एग्ज़ाम की, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाओ और बिल्कुल छोटे से छोटा पेपर दो, 1 घंटे का पेपर दे दो, 3 क्वेश्चन दे दो उनको, ताकि उनका जांच हो सके कि भाई कैसे क्या पढ़ा था। इस आधार पे एटलीस्ट उनका रिजल्ट प्रिपेयर हो, क्योंकि फिर उनको पीजी में भी एडमिशन लेना होता है और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट कर देना चाहिए। क्योंकि अब जितना इनको लंबा खींचेंगे उतना ही अगला सेशन लेट हो जाएगा, फिर अगला सेशन लेट हो जाएगा तो फिर अगले सेशन के अंदर पढ़ाई नहीं हो पाएगी और आगामी सिचुएशन में पता नहीं क्या बने क्या नहीं बने। कोरोना की तीसरी लहर आने के चांसेस भी बता रहे हैं। तो इस हिसाब से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और फाइनल के बच्चे हैं उनकी एग्ज़ाम अगस्त में ले लेनी चाहिए। तो मैंने काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है दोस्तों। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।